वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वायरल एजुकेटर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है वायरल एजुकेटर 23। हमारे इंस्टाग्राम आईडी वायरल एजुकेटर 23 में जो डेली लाइव सेशन चलता है, जो कि 8 PM to 10 PM यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक, जहां पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक सेंटेंस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक सेंटेंस हमने चर्चा आपसे की हुई थी, उसके बारे में उसका जो WH वाला सेंटेंस था वो आपसे चर्चा करनी थी, बाकी थी। तो अगर आपने हमारा थर्ड वीडियो यानी पार्ट थर्ड जो है पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट थर्ड अगर आप नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल में जाएं और लर्निंग फ्रॉम ब्लॉगिंग एक पार्ट थर्ड एक वीडियो है, एक क्लास है, वीडियो क्लास, उसको आप देखना ना भूलें, फिर इसको आप देखें यानी पार्ट 4 फिर देखें। तो आज के डिस्कशन में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक सेंटेंस, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक लिया हुआ था, वो था यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। ठीक है, इसका क्या था, ये सिंपल सेंटेंस यहाँ पे था। इसका हमने निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में हमने इसको चेंज कर दिया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके यूट्यूब चैनल में पार्ट 3 जरूर देखें। तो आज हम डिस्कस करेंगे WH वाले सेंटेंस के बारे में। इसी का WH वाला सेंटेंस हम बनाने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमको स्ट्रक्चर समझना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि कैसे स्ट्रक्चर हम पहले करते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, और अगर हम जब निगेटिव बनाते हैं तो एक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग करते हैं, एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं, और नॉट जो है अपने स्थान पे रहता है। या फिर डिड नॉट या फिर कोई एक्सिलरी वर्ब उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हमें चाहिए, यानी डिड नॉट का डिडेंट हो जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज हम बनाते हैं। तो एक सेंटेंस हमने प्रीवियस वीडियो से जो लिया हुआ था उसको ही लेंगे हम। ठीक है, जैसे यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। ठीक है, अब जब निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यू गो टू द पार्क, यू गो टू द पार्क। तो इसको में क्या करेंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे, डिडेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिडेंट या डिड नॉट लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, यू डिड नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज यहाँ पे हम करेंगे। तो गो, वेंट, गॉन, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, गो का यूज़ करेंगे जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। और जब हम सिंपल बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे, यानी गो, वेंट, गॉन। तो वेंट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा निगेटिव सेंटेंस। फिर से देख लेते हैं, यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। यू डिड नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। यू डिडेंट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, डिडेंट का प्रयोग करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो डिड नॉट का क्या हो जाता है, डिडेंट हो जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाता है। अब चलते हैं, हम इसको इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई हिंदी वाला सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है तो उसका एक्सिलरी वर्ब जो है रिलेटेड टू सेंटेंस या वाक्य के अंत में क्या आ रहा है उससे रिलेटेड एक्सिलरी वर्ब जो है पहले आ जाएगी आपके सेंटेंस में। तो जैसे डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। ठीक है, गए थे या फिर गए, क्या तुम पार्क गए। डिड यू गो टू द पार्क। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे कैसे बनाएंगे, डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। डिड यू नॉट गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क नहीं गए। डिडेंट यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क नहीं गए। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। आशा है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम दोहरा देते हैं इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए।
यू डिड नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। यू डिडंट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। डिड यू नॉट गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क नहीं गए। डिडेंट यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क नहीं गए। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम विथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म और विदाउट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यहाँ पे हम ऐसे सेंटेंस यहाँ पे बनाते हैं। अब WH वाला देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि वाक्य में, अगर हिंदी वाले वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले से बन जाती है और पूरा इंट्रोगेटिव वाला जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करने लगता है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था कि WH वाला सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर आपको बताया था कि जैसे हम इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये सिंपल इंट्रोगेटिव का हो गया। और जब हम इसका WH वाला बनाते हैं तो क्या करते हैं, WH वाला वर्ड पहले करते हैं, या WH वाला वर्ड हो गया, फिर एक्सिलरी वर्ब हो गई, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। हम यहाँ पे साइड में हम मेंशन कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हम। और जब हम इसका निगेटिव बनाते तो कैसे बनाते हैं, WH वाला सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। और जब हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करेंगे तो एक्सिलरी वर्ब के साथ आ जाएगा, जैसे WH वाला एक्सिलरी वर्ब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के साथ नॉट आ जाएगा, या फिर डिड नॉट का डिडेंट हो जाएगा। ठीक है, WH वाला सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब और नॉट के साथ, और सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बनेगा। तो एक बार और थोड़ा सा हम दोहरा देते हैं जिससे आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। तो पहले जब हम सिंपल बनाते हैं तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है। यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। यू वेंट टू द पार्क, तो वेंट क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, और सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पे हम करेंगे। और जब हम निगेटिव बनाते कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। यू डिड नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। यू डिडेंट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं गए। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे, यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। डिड यू नॉट गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क नहीं गए। डिडेंट यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क नहीं गए। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और WH वाला जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर होगा, लेकिन क्या होगा, WH वाला वर्ड जो है वो पहले आ जाएगा। तो WH वाला वर्ड पहले आएगा, WH वाला वर्ड एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पे हम करेंगे। और जब नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, WH वाला वर्ड एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पे हम करेंगे सिंपल। और या फिर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करेंगे तो एक्सिलरी वर्ब के साथ, जैसे डिड नॉट का डिडेंट हो जाएगा। जैसे WH वाला वर्ड एक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग, डिड नॉट का डिडेंट हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फॉर्मेशन। आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में मेंशन रिकॉल कर लीजिएगा, और बाकी आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सीख जाएंगे। जैसे प्रैक्टिस में आएंगे तो आप मुझे आशा है कि आप सीख जाएंगे। तो WH वाले कैसे, एक सेंटेंस हम WH वाला ले लेते हैं। जैसे तुम पार्क कब गए, तुम पार्क कब गए। ठीक है, तो कब जो है, ये जो सेंटेंस हमने बोला, जैसे तुम पार्क कब गए, तो कब जो है बीच में आ गया तो उसकी इंग्लिश कैसे हो जाएगी, वो पहले आ जाएगी, यानी व्हेन मतलब कब। तो और पूरा जो सेंटेंस होगा प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करने लगेगा। जैसे डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए थे। ठीक है, अब आ गया क्या, तुम पार्क कब गए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, व्हेन लगाएंगे। तो पहले व्हेन आ जाएगा, फिर डिड होगा यूज, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, फिर इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा। कैसे होगा, व्हेन डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कब गए थे, या फिर तुम पार्क कब गए। तो कब जो है उसकी इंग्लिश पहले बन जाएगी और पूरा इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस यहाँ पे फॉलो होने लगेगा। जैसे यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए।
डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। व्हेन डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कब गए। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। इसी का फिर से हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। डिड यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क गए। व्हेन डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कब गए। अब इसका निगेटिव बनाते कैसे बनाएंगे। व्हेन डिड यू नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क कब नहीं गए। व्हेन डिड यू नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क कब नहीं गए। या फिर व्हेन डिडंट यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कब गए, यानी तुम पार्क कब नहीं गए। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। एक बार और देख लें तो इसका, व्हेन डिड यू नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क कब नहीं गए। या फिर व्हेन डिडंट यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कब नहीं गए। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे तुम पार्क कैसे गए, तो कैसे की इंग्लिश पहले बन जाएगी और पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करने लगेगा। जैसे तुम पार्क कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कैसे गए। तो हाउ जो है उसको पहले रखेंगे, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू रखेंगे और फिर वर्ब रखेंगे गो और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे यानी इन द पार्क। तो कैसे यूज करेंगे इसमें, जैसे यू वेंट टू द पार्क, तुम पार्क गए। ठीक है, तो ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे तो हाउ डिड यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कैसे गए। हाउ डिड यू नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क कैसे नहीं गए। हाउ डिडंट यू गो टू द पार्क, तुम पार्क कैसे नहीं गए। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चर्चाएं आपसे हमसे करते रहेंगे और बहुत सारी चर्चाएं जो है इससे रिलेटेड, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, WH वाले सेंटेंस होंगे, वो सब सारी चीज़ें जो है आपसे डिस्कस हम यहाँ पे करते रहेंगे। हमारा चैनल जो है वायरल एजुकेटर जो है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे जो इंस्टाग्राम स्टोरी है उसको आप चेकआउट करना ना भूलें। हमारी इंस्टाग्राम ID है वायरल एजुकेटर 23। तो आप हमसे जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से हम ब्लॉगिंग के माध्यम से और लर्निंग फ्रॉम ब्लॉगिंग के माध्यम से आपसे चर्चा जो है करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। और भी WH वाले सेंटेंस जो है इसी सेंटेंस का हम चर्चा आपसे करेंगे और बहुत सारी सेंटेंस जो है और सेंटेंस लेंगे और उसको भी चर्चा करने के प्रयास करेंगे हम यहाँ पे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया है, हम कंटीन्यूअस टेंस का भी आपसे चर्चा करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें और बहुत सारी वीडियो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और हमारे जो डेली लाइव सेशन है जो कि 8 PM to 10 PM यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक, जहाँ पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन और बातचीत कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।